तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो मेरा रिएक्शन है वो है एक बिल्कुल अलग टॉपिक पर। हरियाणा के जिंद से एक न्यूज आई हुई है जिसमें जहाँ पर एक माँ ने अपने ही 1 साल 5 महीने के बेटे को मरवा दिया, सिर्फ अपने अफेयर के चक्कर में, अपने प्यार के चक्कर में। वैसे जो लोग मेरे से हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि पहले मैं इस टाइप की वीडियो बनाती थी, इस टाइप के रिएक्शन देती थी, लेकिन मैंने बीच में इस टाइप के रिएक्शन देने बंद कर दिए थे। लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पूत का पूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर इस औरत ने साबित कर दिया है कि आज के युग में पूत कपूत तो होता ही है, साथ में माता भी कुमाता होती है। मतलब आज इस औरत की वजह से ना लोगों का अब माँ के ऊपर से भी विश्वास उठ चुका है। तो पूरी बात क्या है वो आपको बताती हूँ मैं अब विस्तार से। तो ये खबर जो है ये है हरियाणा के जिनमें एक गांव पड़ता है छातर, जहाँ की ये न्यूज है। वहाँ पर एक जेठ और एक मतलब जेठ का सुनकाओ एक बात, जहाँ पर एक औरत ने अपने जेठ के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसने अपने 1.5 साल के बेटे को जिंदा मरवा दिया अपने जेठ के द्वारा। ठीक है। और जो जेठ है ना वो भी पहले से शादीशुदा था, उसके भी 3 बच्चे हैं। और जो जिसने मरवाया है, मतलब जिसने मरवाया है अपना बेटा, उसकी भी शादी हो चुकी है। और उसका जो मतलब कि ये समझ लीजिए एक भाई ने अपने छोटे भाई का घर उजाड़ दिया। ठीक है। मतलब छोटे भाई की वाइफ से बड़े भाई का, जिसका नाम था सोनू, उसके साथ उसका चल रहा था प्रेम प्रसंग। जबकि जो जेठ था वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। और जो ये औरत है जिसका प्रेम प्रसंग अपने जेठ के साथ चल रहा था, ये औरत की बताया जा रहा है कि पहले भी शादी हो चुकी थी और वहाँ से ये डिवोर्सी थी। उसके बाद इसकी दूसरी शादी हुई थी जिंद में। ठीक है। उसकी दूसरी शादी यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर भी इससे एक बेटा था अपने पति से। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि जिस औरत की नीयत खराब होती है ना वो कभी घर बसा ही नहीं सकती। तो ये एक ऐसी ही माँ निकली है जिसका खुद का बेटा होता हुआ है, खुद का पति होता हुआ, इस औरत को शर्म नहीं आई कि अपने ही जेठ, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, इस औरत ने, इस आदमी ने 2 घर बर्बाद कर दिए हैं। ठीक है। चलो माना आदमी गलत है, लेकिन क्या औरत भी इतना गलत हो सकती है, इतना निर्दयी हो सकती है कि जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, जिस बच्चे को कहते हैं ना एक औरत दूसरा जन्म लेके अपने बच्चे को पैदा करती है, वो इस औरत ने किया। उसके बावजूद इस औरत का मन इतना पत्थर का हो गया कि इसको अपने प्यार के आगे, वो भी नाजायज़ प्यार, अपने जेठ के प्यार के आगे, इसको ना तो अपना पति का प्यार दिखा और ना ही इसको अपना बच्चा दिखा। क्या आज पूछती हूँ मैं इस औरत से, तो क्या इसको अपना बच्चा हासिल हो गया और क्या इसको अपना पति हासिल हो गया? इसने अपना बेटा खो दिया, अपना पति खो दिया। अब उस आदमी के साथ मुंह से गाली निकलती है, उस कुत्ते के साथ अब ये जेल में रहेगी। सालों दोनों को ना इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इतने घटिया कुकर्म किया है इस औरत ने। अब बात करते हैं जो जिसका जो बेटा है, वो उसके जो फादर है जिसको मारा गया है, वो भट्टे पर नौकरी करता था। उसका कहना था कि जब भी मैं आता था भट्टे से जॉब करके, तभी बाइक का हॉर्न बजते ही मेरा बेटा भाग दौड़कर मेरे पास आता था। लेकिन उस दिन मेरा बेटा नहीं आया। सबके घरों में होली का त्योहार बन रहा था और उस घर में वो बाप अपने बच्चे को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। उस दिन उसका बेटा नहीं आया निकल के बाइक की हॉर्न की आवाज़ सुन के। तो सोचा बाप ने कि हो सकता है सो रहा है, तबीयत खराब है। अंदर जाके बाप देखता है कि बेटा वहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद वो बाप अपने बेटे को, 1.5 साल के बेटे को हर जगह घूमता है, गली में, मोहल्ले में, जिसके घर आना जाना भी नहीं होता उसके घर भी आ जाकर घूमता है।
बाद में पता चलता है कि एक सीसीटीवी के द्वारा पता चलता है कि वो बेटा उसके ही ताऊ के द्वारा बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए देखा गया है। जब उसके जेठ को यानी कि उस मतलब बच्चे के ताऊ को जब गिरफ्तार किया गया और जब पूछा गया तो उसने पूछताछ में बताया कि उस बच्चे को हमने जिंदा ही नहर में फेंक दिया। मतलब उस बच्चे को इन्होंने मारा नहीं, पहले अपहरण किया और अपहरण करके उसको नहर में गिर दिया। आप सोच के देखो, वो बच्चा 1.5 साल का बच्चा कैसे तड़प तड़प के मरा होगा। क्या उस माँ का दिल इतना सा भी नहीं पसीजा कि तूने इस अपने जेठ से अफेयर चलाने के चक्कर में अपने ही 1.5 साल के बेटे को तूने जिंदा मरवा दिया। जिस टाइम पे उस बच्चे को नहर से निकाला गया ना गोताखोरों ने, तो उस बच्चे के हाथ में ना धूप घास थी। मतलब उस 1.5 साल के बच्चे ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश करी कि किसी तरह बच जाऊं, किसी तरह मेरी जान बच जाए, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा, है ना। जिस टाइम पे उस गोताखोरों को उस बच्चे ने गोताखोरों ने जिस बच्चे को निकाला ना वहाँ से नहर में से, तो वो गोताखोरों की आंखों में भी आंसू थे। जो वहाँ का पुलिस प्रशासन था ना, वो उस बच्चे की डेड बॉडी को देखकर रो रहा था। और जब एक पुलिस प्रशासन और एक गोताखोर रो सकते हैं इस बच्चे की बॉडी को देखकर, तो सोचिए उस बाप का क्या हाल होगा जिसने उसको 1.5 साल तक पाला पोसा था, है ना। और उस कलयुगी माँ के बिल्कुल भी इतनी सी भी सिकन नहीं है उसके उस पर कि तूने क्या कर दिया। तूने एक अफेयर चलाकर अपने जेठ के साथ 2 घरों को बर्बाद कर दिया, अपना बेटा मार दिया। अगर माँ के पेट से एक पत्थर भी निकलता है ना, तो उसकी भी माँ उसको जैसा दूर नहीं करती है। एक भैंस, गाय, पशु भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते हैं। फिर इस कलयुगी माँ ने तो अपने 1.5 साल के बेटे को मरवा दिया अपने ही जेठ से अफेयर चलाने के चक्कर में। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी कलयुगी माँ के साथ क्या होना चाहिए, है ना। दुनिया के घर में होली बननी थी, त्योहार बनना था, और वहाँ वो बाप अपने बेटे को याद कर करके मातम बना रहा था। सोचकर देखिए क्या किया है इस माँ ने। क्या होना चाहिए ऐसी औरतों के साथ। लोग बोलते हैं कि बेटा हो सकता है, बेटा का पूत हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। पर यहाँ इस औरत ने साबित कर दिया कि साली ऐसी माँ होने से अच्छा तो ना माँ होना तो अच्छा है। इस एक माँ ने ना दुनिया भर की माँ को गाली दी है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो काम इस औरत ने किया है। इस औरत को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे सामने होती ना ये औरत, सच में इतनी थप्पड़ लगते ना इसके मुंह पर कि ये माँ शब्द भूल जाती कि माँ शब्द की इसने वैल्यू खत्म कर दी। लोगों का विश्वास माँ पे से उठ गया आजकल कि एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में, अपने अय्यासी के चक्कर में अपने बेटे को मरवा दिया इसने, इस कलयुगी माँ ने। इसका इंसाफ तो जरूर होगा, यहाँ भी होगा और भगवान के यहाँ भी होगा। देर है अंधेर नहीं। लेकिन सोच कर देखो, जिस टाइम पर इसने अपना बेटा, जिंदा बेटा नहर में गिरवाया होगा अपने जेठ के द्वारा, सिर्फ अपनी अय्यासी के चक्कर में, उस टाइम इस बच्चे पर क्या बीती होगी। कैसे उस बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी जान दी होगी। ठीक है, कीड़े पड़ के मरोगे तुम दोनों। ऐसे घर इसका ही बर्बाद नहीं हुआ, घर उस जेठ का ही बर्बाद हुआ है। उसकी 3 बच्चे हैं। जब तुम्हें नहीं करनी होती है शादी, नहीं तुम्हारा अपने पति से मन भरता है, तो क्यों तुम शादी करती हो, क्यों दूसरों को घर बर्बाद करती हो। तुम जैसी औरत तो कलंक हो, कलंक। तुम जैसी औरतों को तो ना पैदा ही नहीं होना चाहिए। कितने घटिया काम किया है इस औरत ने। इस औरत को ना कड़ी से कड़ी बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए इन दोनों को। कैसा वो बाप आज रो रहा था ना, देखा नहीं जा रहा था वो बाप कैसे रो रहा था अपने बच्चे को याद कर करके। अरे तुझे भागना था भाग जाती, मरना था मर जाती, कम से कम उस बच्चे को तो छोड़ देती उसके बाप के पास। उस बाप की आज क्या हालत है सोच कर देख। एक तरफ तो बीबी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया, दूसरी तरफ भाई ऐसा निकल गया, तीसरी तरफ उसकी जो जान थी, उसका जो बेटा था, उसका जो जिगर का टुकड़ा था, तुम लोगों ने वो छीन लिया उससे। तो फ्रेंड चले करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।
धन्यवाद। और ऐसी कलयुगी माँ से तो भगवान बचाए, ऐसी कलयुगी माँ को भगवान बच्चा दे ही ना दे। बच्चा भगवान उसको दे जो बच्चे की कदर करे, जो बच्चे को समझे बच्चे होते क्या हैं।